दोस्तों, रोमांचक मैचों में हमारी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मैच के बारे में जिसने क्रिकेट के सबसे आधुनिक फॉर्मेट T20 की दीवानगी में एक ऐसा अध्याय जोड़ दिया था जो आज तक क्रिकेट प्रेमियों के दिलों में जिंदा है। हम बात कर रहे हैं 2007 T20 वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच की। इस मैच ने पूरे मैदान को चौकों और छक्कों की बारिश से सरोबार कर झूमने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आपको दोबारा लेकर चलते हैं उस मैच की यादों में। तो तैयार रहिए उस मैच की यादों में झूमने के लिए। दोस्तों, साल 2007 में पहले T20 वर्ल्ड कप का खुमार क्रिकेट प्रेमियों के सर पर चढ़कर बोल रहा था। इस नए फॉर्मेट के महाकुंभ में सभी क्रिकेट प्रेमी डुबकी लगा रहे थे। साउथ अफ्रीका के मैदान चौकों और छक्कों की बारिश में डूब रहे थे। भारतीय टीम भी इस महाकुंभ में अपना जलवा बिखेर रही थी और अपनी पहली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। भारतीय टीम की इस यात्रा में एक पड़ाव आया विश्व कप के 40वें मैच में, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच डर्बन के मैदान पर खेला जाना था। 19 सितंबर 2007 के दिन खेले गए इस मैच के लिए दोनों ही टीमें मैदान पर पहुंच चुकी थी, जहां एक तरफ माही के धुरंधर थे तो दूसरी तरफ पॉल कॉलिंगवुड के स्टाइलिश इंग्लिशमैन। टॉस का सिक्का उछला और गिरा जाकर हमारे कप्तान कूल माही के पाले में। माही ने पिच की स्थिति देखते हुए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। अपने कप्तान के फैसले के मुताबिक भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने मोर्चा संभाला, तो वहीं इंग्लैंड के लिए ओपनिंग बॉलिंग की जिम्मेदारी तेज गेंदबाज जिमी एंडरसन को दी गई। इंग्लिश टीम की बॉलिंग की शुरुआत कुछ खास नहीं रही और उन्होंने पहले ओवर में 9 रन दे दिए, जिसमें 8 रन एक्स्ट्रा के रूप में आए थे। दूसरे ओवर के लिए बॉलिंग करने आए उन दिनों इंग्लैंड के सबसे बेहतरीन बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड ने आते ही अपनी गेंदबाजी का जलवा दिखाया और दूसरे ओवर में मात्र 4 ही रन दिए। इंग्लिश टीम ने तीसरे ओवर के लिए तीसरा गेंदबाज बदलकर फ्लिंटॉफ को गेंद सौंपी और उन्होंने भी अपने ओवर में मात्र 4 रन ही दिए। चौथे ओवर के लिए एंडरसन को दोबारा लाया गया और उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों को शांत रखते हुए मात्र 6 रन ही दिए। चौथे ओवर तक पावर प्ले का फायदा उठा पाने में असफल रही भारतीय टीम अभी सिर्फ 23 रन ही बना पाई थी, लेकिन 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर गंभीर ने एक जोरदार शॉट लगाते हुए गेंद को छक्के के लिए भेज स्टेडियम में जमा करवा दिया। इस छक्के की मदद से इस ओवर में भारतीय बल्लेबाजों ने अपने स्कोर में 12 रन जोड़े, लेकिन फ्लिंटॉफ द्वारा डाले गए 6वें ओवर में आए 6 रनों ने टीम का रन रेट फिर खराब कर दिया। हालांकि तब भी पावर प्ले के बाद भारतीय टीम बिना किसी नुकसान पर 41 रन बना चुकी थी, लेकिन फील्डिंग का घेरा खुलने पर वैसे तो गेंदबाज बल्लेबाजों पर हावी होते हैं, मगर इस मैच में तो पासा ही पलट गया जब वीरू पाजी ने अपना रौद्र रूप दिखाते हुए 7वां ओवर डालने आए दिमित्री मास्केरेनहास की धुनाई कर दी। उन्होंने ओवर की पहली गेंद पर चौका और चौथी गेंद पर छक्का जमाकर ओवर को 15 रनों के बड़े ओवर में तब्दील कर दिया। इस ओवर ने भारतीय बल्लेबाजों के मुंह में खून लगा दिया, जिसका खामियाजा अगले ओवर में गेंदबाजी करने आई क्रिस ट्रेमलेट को भुगतना पड़ा। दोनों ही बल्लेबाजों ने एक चौके और छक्के की मदद से इस ओवर में 14 रन बटोरे। तेजी से बढ़ते रन रेट पर अंकुश लगाने के लिए 9वें ओवर में फिर से एंडरसन को गेंद थमाई गई। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन तभी दोनों बल्लेबाजों ने इस ओवर में भी 7 रन टीम के खाते में जोड़ दिए। विकेटों के लिए जूझ रही इंग्लिश टीम के लिए 10वें ओवर में कप्तान पॉल कॉलिंगवुड ने मोर्चा संभाला और ओवर की दूसरी ही गेंद पर एक मौका बना, लेकिन दिमित्री मास्केरेनहास के हाथों से ये मौका छिटक गया, जिसके नतीजे इस ओवर में भी दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए। 10 ओवर में स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान के 90 रन लगा चुकी भारतीय टीम अब एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही थी। वीरू बाजी अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे, तो वहीं गंभीर भी उनका साथ बखूबी दे रहे थे। दोनों ही बल्लेबाज अपने बेहतरीन खेल से मैदान पर मौजूद हर क्रिकेट प्रेमी का मनोरंजन कर रहे थे। चौकों और छक्कों की बारिश से ओवर दर ओवर अपनी टीम के स्कोर में इजाफा करते ही जा रहे थे। इंग्लिश टीम के गेंदबाज तो उस दिन अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, क्योंकि वो अभी तक एक भी विकेट नहीं झटक पाए थे। 14 ओवर तक बिना किसी नुकसान पर 129 रन बोर्ड पर लगा चुकी भारतीय टीम बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही थी कि तभी 15वें ओवर में गेंदबाजी करने आए क्रिस ट्रेमलेट ने ओवर की चौथी गेंद पर वीरेंद्र सहवाग को बोल्ड कर इंग्लिश टीम को थोड़ी राहत पहुंचाई। भारतीय टीम के बड़े स्कोर की उम्मीदों को एक झटका और लगा जब अगले ही ओवर में दूसरे सेट बल्लेबाज यानी कि गौतम गंभीर भी डैरन मैडी की गेंद पर स्टुअर्ट ब्रॉड को अपना कैच थमा चलते बने। अब दोनों ही सेट बल्लेबाजों के जाने के बाद रॉबिन उथप्पा और माही के रूप में दो नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद थे।
लेकिन 17वें ओवर में क्रिस ट्रिमलेट ने एक और विकेट झटकते हुए रॉबिन उथप्पा को भी चलता कर दिया। रॉबिन के जाने की खुशी में इंग्लिश खिलाड़ी खूब जश्न मना रहे थे, लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि यही विकेट इस मैच में उनके लिए श्राप बनने वाला था, क्योंकि रॉबिन की जगह बल्लेबाजी करने आने वाले थे टूर्नामेंट की शान युवराज सिंह। युवी पाजी ने आते ही दूसरी ही गेंद पर अपने इरादे जाहिर करते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया और टीम का स्कोर 17वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 159 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन फ्लिंटॉफ द्वारा डाले गए 13 रनों के 18वें ओवर के बाद जो हुआ उसने इस पूरे मैच की दिशा और दशा बदल कर रख दी। जब ये ओवर खत्म होने के बाद अपनी गेंदों पर मार खाए फ्लिंटॉफ ने युवराज जैसे शेर को छोड़ दिया और गुस्सा दिला दिया। गुस्से में तमतमाए युवराज ने अगला ओवर डालने आए स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदों को अपना टारगेट बना लिया और पूरे मैदान पर तहलका मचा दिया। उन्होंने ब्रॉड की पहली गेंद पर एक जोरदार और खतरनाक लंबा छक्का जड़ अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। दूसरी गेंद पर भी युवी पाजी ने सिर्फ गेंद को दिशा दिखाई और गेंद को फिर छक्के के लिए जमा करवा दिया। दूसरी गेंद पर पड़े इस छक्के के बाद फ्लिंटॉफ की शक्ल देखने लायक थी। तीसरी गेंद पर भी युवी ने बल्ला घुमाते हुए एक बार फिर गेंद को बाउंड्री पार छक्के के लिए भेज दिया। मात्र 9 गेंदों पर 32 रन बना चुके युवराज अब रुकने वाले नहीं थे, इसलिए उन्होंने चौथी गेंद पर भी छक्का जमा इंग्लिश गेंदबाजों को पानी पानी कर दिया। इस पानी को बाढ़ में तब्दील करने के लिए 5वीं गेंद पर आए एक गगनचुंबी छक्के ने अपना काम कर दिया और पूरी इंग्लिश टीम सर उठाकर बस गेंद को देख दर्शक बनी रही। लेकिन मन में 6 छक्के जमाने की सोच चुके युवराज ने जब आखिरी गेंद पर एक जोरदार छक्का जमाया तो मैदान पर मौजूद हर कोई अपनी कुर्सी छोड़ उठ खड़ा हुआ और पूरा मैदान तालियों से गूंजने लगा। फ्लिंटॉफ और ब्रॉड तो किसी से आंख मिलाने लायक नहीं रहे। अपने पहले ही T20 वर्ल्ड कप में दुनिया एक ओवर में 6 छक्कों को देख चुकी थी। युवराज भी 12 गेंदों पर सबसे तेज अर्धशतक जमा चुके थे और टीम इंडिया 19 ओवरों में 207 रनों तक जा पहुंची थी। 20वें ओवर में युवराज ने फ्लिंटॉफ को एक छक्का जड़ा और अपने बदले को पूरा कर लिया। हालांकि अगली गेंद पर ही फ्लिंटॉफ ने उन्हें चलता भी कर दिया, लेकिन तब तक वो मैदान पर तहलका मचा चुके थे और फ्लिंटॉफ के मुंह पर जोरदार तमाचा मार चुके थे और एक भारतीय शेर को जगाने की सजा क्या होती है वो बता चुके थे। और 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया को 218 रनों के एक विशाल स्कोर पर खड़ा कर चुके थे, जिसका पीछा करने के लिए अब इंग्लिश टीम के बल्लेबाजों के ऊपर दारोमदार था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लिश टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए डैरेन मैडी और वीएस सोलंकी मैदान पर आए। भारतीय टीम के लिए गेंदबाजी की श्रीशांत ने कमाल संभाली। उन्होंने कमान संभाली। इंग्लिश बल्लेबाजों के दिमाग में खतरनाक इंडियन गेंदबाजों के आगे विकेट ना खोने के अलावा तेज गति से रन बनाने का भी चैलेंज था, जिसके लिए उन्होंने धीरे धीरे पहले तो खुद को सेट करने की कोशिश की। हालांकि बीच बीच में जब भी मौका मिलता तो दोनों बल्लेबाज बड़े शॉट्स भी खेलते। रन रेट को मेंटेन करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बड़े इत्मीनान से रन बनाए जा रहे थे। जोगिंदर शर्मा द्वारा डाले गए 5वें ओवर में तो इन दोनों ने मिलकर 15 रन ठोक डाले थे। पनपती हुई पार्टनरशिप से परेशान और विकेट की तलाश में घूमती भारतीय टीम के लिए 6वें ओवर में इरफान पठान आए और उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर डैरेन मैडी को 29 रन पर गौतम के हाथों चिल्लाकर चलता कर दिया। हालांकि इनके रूप में एक विकेट गिरने के बाद भी इंग्लिश टीम पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाने में सफल रही और एक विकेट खोकर 57 रन बनाने में सफल रही। पावर प्ले के बाद क्रीज पर मौजूद वीएस सोलंकी और केविन पीटरसन ने साथ मिलकर टीम के लिए एक और अच्छी साझेदारी की और टीम को 96 रनों तक लेकर गए। लेकिन 11वें ओवर में एक बार फिर इरफान पठान बल्लेबाजों के बीच आ गए और उन्होंने सोलंकी को 43 रनों की निजी स्कोर पर चलता कर दिया। उनकी जगह क्रीज पर आए कप्तान पॉल कॉलिंगवुड। कप्तान ने केपी के साथ मिलकर टीम को संभाला और लक्ष्य के नजदीक ले जाने का प्रयास किया। ये साझेदारी धीरे धीरे पनप भी रही थी कि हरभजन सिंह की एक घूमती हुई गेंद ने केपी को चकमा कर दिया और केपी हरभजन को उन्हीं की गेंद पर कैच थमा बैठे। 15 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 135 रन बना चुकी इंग्लिश टीम को अभी भी 30 गेंदों पर 84 रनों की जरूरत थी। कप्तान कॉलिंगवुड और ओवैस शाह इसके लिए प्रयास भी कर रहे थे। 16वें और 17वें ओवर में आए 16 रनों ने उनके इस प्रयास को मजबूत भी किया, लेकिन 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर जब ओवैस शाह का विकेट गिरा तब इंग्लिश टीम मुश्किल में आ गई, क्योंकि स्टेज पर सेट बल्लेबाज का आउट होने उनके लिए काफी ज्यादा निराशाजनक था। लेकिन उनके खेमे में और भी ज्यादा निराशा तब पसर गई जब एक गेंद बाद ही कप्तान कॉलिंगवुड भी चलते बने। अब इंग्लिश टीम को 2 ओवर यानी कि 12 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत थी, लेकिन क्रीज पर मौजूद ल्यूक राइट और एंड्रयू फ्लिंटॉफ उनकी टीम को इस लक्ष्य तक नहीं ले जा पाए और आखिरी 2 ओवर में मात्र 29 रन ही बना पाए, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने यह मैच 18 रन से अपने नाम किया और इस वर्ल्ड कप में अपनी दावेदारी और मजबूत की।
तो दोस्तों ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।